अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे तबीयत, सब ठीक ठाक है। तो आज मैं यूनिवर्सिटी आया था तो बहुत से लोगों के कमेंट्स और वो आ रहे थे कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे थे कि यूके आने का आप रास्ता बताएं, यूके आने का आप प्रॉपर एक वे बताएं। तो सबसे पहले मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप सबने जो है एक प्रॉपर और राइट पाथवे यूज़ करना है, और आपने कोई ऐसा पाथवे यूज़ नहीं करना जिसमें आपको कोई ऐसा इशू हो कि जिसमें आपको लगे कि थोड़ा सा भी डॉट हो के आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ऐसा रास्ता चूज़ करें जिससे आपको कोई मसला ना हो फ्यूचर में और कभी कुछ ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कोई अच्छी सी चूज़ करनी है यूके में, यूके आने की। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ में क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो उन्होंने प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, 21 मंथ्स का कर दिया या 2 to 1 years का कर दिया हुआ है। लेकिन इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो यूके जा रही है। जो लोग कहते हैं कि यूके में पैसा नहीं है, यूके में जॉब्स नहीं है, यूके में कुछ नहीं है, वो सरासर झूठ बोलते हैं। उनको खुद काम करने की आदत नहीं होती, इसलिए वो लोगों को कहते हैं कि भाई हमें काम नहीं मिल रहा। अगर आप काम ढूंढे और थोड़े से रेफरेंस वगैरह लगाएं तो आपको काम मिल जाता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि यूके इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो अब आगे नहीं पता कि क्या सीन होगा। तो यूके जो है, यूके इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो यूके आए आप, लेकिन यूके में आने से पहले आपने सबसे पहले आप आ रही है सितंबर इनटेक। सितंबर इनटेक आने से पहले आपने सर्च करना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। आपने एक प्रॉपर सर्च करना है, क्योंकि मैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा अपने लिहाज से। आपने अपने लिहाज से सर्चिंग करनी है, ऑनलाइन गूगल पे जाएं, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी सर्च करें और वहाँ पे जाके अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली कोई कोर्स उठाएं। अगर आप फील्ड के अकॉर्डिंगली नहीं उठाना चाहते तो बिजनेस उठा लें, एमबीए उठा लें। एमबीए में आगे आपको पता है कि हर फील्ड के आगे एमबीए यानी कि कर सकते हैं आप। एमबीए करके आपकी बर्थ वो बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास यूके की डिग्री होगी, यूके का 1 साल का भी मास्टर होगा, तो आप कहीं किसी भी कंट्री में जाके आगे फर्दर मास्टर कर सकते हैं या कहीं भी अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि यूके की स्टैंप जो है वो आपको पूरी दुनिया के रास्ते खोल देती है। तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि आप जाएं, गूगल पे सर्च करें, यूनिवर्सिटी फाइंड करें, और यूनिवर्सिटी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी उठाएं जो ज़्यादा महंगी ना हो। सस्ती यूनिवर्सिटी उठाएं, 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार के बीच बीच में। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की फील्ड को पकड़ें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की बहुत कमी है, इंजीनियर्स की भी बहुत कमी है। तो इसीलिए जो भाई मेरे पाकिस्तान में है, जो मूव होना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द ये काम करें और किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं। क्योंकि लास्ट डेज में मेरे पास एक दोस्त आया, तो वो आया, वो मुझे बता रहा था कि वो एक रेफरेंस से आया यूके। तो लेकिन वो स्पाउस वीजे पे आया, लेकिन कंसल्टेंट ने उससे 80 लाख तक यानी कि फ्रॉड करके खा लिया और उसको यहाँ पे भेज दिया। उसको ये नहीं पता उसने यहाँ पे काम क्या करना है, क्या कहाँ पे रहना है। तो उसको आगे रेफरेंस है, अब वो कहीं जॉब मिली है तो वो रह रहा है, लेकिन वो 80 लाख उसके बहुत ज़्यादा यानी कि थे। और 80 लाख जो लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो काइंडली कंसल्टेंट ऐसा पकड़ें जो कि एतबार वाला हो, जो कि एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो, जिसने कोई फ्रॉड ना किया हो। जो आपके दोस्त बाहर गए हैं, जानने वाले बाहर गए हैं, उनसे पूछें, अपनी सिटीज़ में जाके वहाँ पे जाके पता करें कि आपको कैसा कंसल्टेंट यानी कि कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है और कौन सा कंसल्टेंट बेस्ट गाइड करता है। स्टॉप करिए। तो कंसल्टेंट हमेशा अच्छा चूज करें जो कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी बताए। कुछ कंसल्टेंट होते हैं, मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने ये चीज़ देखी थी कि जो मेरा कंसल्टेंट था उसने अच्छा गाइड किया था, लेकिन उसके बाद उसने मुझे वो वाली यूनिवर्सिटीज़ बताई थी जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन वाइज होते हैं, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं, जो कंसल्टेंट आपको यूनिवर्सिटी बता रहा होता है उसमें से आपकी फीस में से 4 to 5 लाख कंसल्टेंट को मिलना होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसा कंसल्टेंट पकड़ना और खुद सर्च करके जाना, कंसल्टेंट पे नहीं रहना। खुद सर्च करके जाएं, उसको कहें यहाँ पे अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई नहीं करता तो आप किसी और कंसल्टेंट के पास जाएं, क्योंकि इनके आगे बीच में आगे सिस्टम्स बने होते हैं जिसकी वजह से ये पैसे वगैरह खाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को नोट करें और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है। जब मैंने किया था ना, तो ये हुआ था कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी थी, लेकिन उसने जहाँ पे उसकी कमीशन था वहाँ पे उसने कहा करवा लो, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत महंगी थी, उसके रिव्यूज़ बहुत गंदे थे। मैंने ऑनलाइन सारे रिव्यूज़ देखे। हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें कंसल्टेंट बताता है यहाँ पे आप करवा लें, आप जाएं, हम वहाँ पे आंखें बंद करके करवा लेते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे पहले रिव्यूज़ देखने हैं, वहाँ पे जो लोग आपके रह रहे हैं जानने वाले, उनको फ़ोन करना, उनसे पूछना है कि भाई यहाँ पे क्या सीन है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो
फिर मैंने खुद सर्च की अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली, यूनिवर्सिटी निकाली, यूनिवर्सिटी निकाल के फिर मैंने कंसल्टेंट पे जोर डाला कि इस यूनिवर्सिटी में करवाओ, तो फिर उसने इस यूनिवर्सिटी में करवाया, तो फिर मैं इधर आया। तो काइंडली इस चीज़ को नोट करें और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे रखें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप स्टेटमेंट बनवा रहे हैं ओरिजिनल बनवाएं, अगर ओरिजिनल नहीं बनवा सकते तो आप वो दूसरी बनवा लें, लेकिन उसमें खदशा होता है कि आपको पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरी बनवा लें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपने रिश्तेदारों से पकड़ लें, कोई बात नहीं। शुरू में बातें होती हैं हर किसी के रिश्तेदारों में, लेकिन आप करवाएं इस तरह। तो नंबर 2, आप इस तरह आएँ और तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने फर्स्ट स्टेज पे ही रेडी कर लें। कंसल्टेंट जो होते हैं वो एट द एंड आपको बताते हैं कि भाई ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो काइंडली आप इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इसको कंप्लीट करें कि आपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले करने हैं। तो उसके बाद ये चीज़ होती है, इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में बहुत इजी इंटरव्यू होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी ने आपको पास करना होता है क्योंकि इनको पैसे चाहिए होते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू बहुत कम होता है, इसलिए आपने एम्बेसी के इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आपने जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उसके बारे में आपने पढ़ के आना है, यूके के बारे में पढ़ के आना है और इसकी 2-3 यानी कि आपने तारीफ़ें करनी है। तो बस ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की भी कोई टेंशन नहीं। आगे आगे आप जब आप टिकट करवाते हैं और यूके बॉर्डर पे आते हैं, तो यूके बॉर्डर पे भी आप पे सेम यही क्वेश्चन होते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या प्लान्स है। तो इसमें मैं एक फर्दर आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि यूके इंटरव्यू क्या होता है। तो अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि आपने कैसे आना है, क्या करना है। तो उस वक्त इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो